गुड मॉर्निंग क्लास थर्ड। वी आर स्टडिंग सब्जेक्ट इंग्लिश और इंग्लिश रीडर में बच्चों आज हम करेंगे लेसन नंबर 10 और चैप्टर का नेम है क्लेवर कुनाल। क्लेवर मीन्स स्मार्ट, स्मार्ट है ना, बुद्धिमान। One day, four boys were playing in a garden in Goa. Goa is a beautiful city in southwest of India. It is famous for its sea beach. A large number of tourists go to Goa for enjoyment. These boys also had gone on a टूर ऑफ गोवा। तो स्टोरी है फोर फ्रेंड्स के बारे में। चार लड़के थे जो कहाँ पर खेल रहे थे, गोवा के एक गार्डन में, बगीचे में। और गोवा एक बहुत ही सुंदर शहर है और ये कहाँ पर है, इंडिया के साउथ वेस्ट डायरेक्शन में, मतलब साउथ वेस्ट मतलब दक्षिण पश्चिम दिशा में है। और ये किस लिए फेमस है, इसके बीचेस की वजह से, मतलब इसमें समुद्री बीच बहुत ज़्यादा है, इसलिए बहुत ज़्यादा ये फेमस है। और कई सारे टूरिस्ट, मतलब लार्ज नंबर ऑफ टूरिस्ट, मतलब कई लोग वहाँ पर घूमने के लिए आते हैं फॉर एन्जॉयमेंट। किस लिए, फ़न के लिए। एन्जॉयमेंट मतलब मस्ती करने के लिए, मज़े करने के लिए। और दीज बॉयज़ ऑल्सो, तो ये चारों लोग भी गोवा के टूर पर गए हुए थे, ये चार लड़के। The sun was shining brightly, the birds were chirping in the trees, the boys jumped, played hide and seek, ran here and there, climbing the trees until they were tired. Suddenly one of the boys sighted some fish in a tub. तो सूरज बहुत तेज़ी से चमक रहा था, मतलब बहुत ज़्यादा गर्मी थी, और पेड़ों पर जो पक्षी थे वो चहचहा रहे थे। द बॉयज़ जम्प्ड, और जो ये चारों लड़के थे वो खूब मस्ती कर रहे थे, मतलब ऊँच कूद रहे थे, वो हाइड एंड सीक, छुपन छुपाई खेल रहे थे, इधर से उधर भाग रहे थे, पेड़ों पर चढ़ रहे थे, और वो तब तक करते रहे ये सब मस्ती जब तक वो थक नहीं गए। तभी अचानक उनमें से, चारों लड़कों में से एक लड़के ने क्या देखा, एक टब में कुछ मछलियाँ हैं। लेट अस गो एंड लुक एट द गोल्ड फिश। तो उसने एक में से कहा चलो वहाँ चलते हैं और ये फ़िश देखते हैं, मछली देखते हैं। ओ यस, तो बाकी सब ने कहा हाँ। सो ऑफ दे रैन, तो वो उस टब की तरफ भागे। दे केम टू अ बिग राउंड, और वो बहुत ही बड़ा टब था, राउंड शेप में, मतलब गोल सा टब था, बहुत बड़ा। वो किसका बना हुआ था, क्ले का, मिट्टी का बना हुआ था। इट वॉज़ अ लिटिल हाई, बहुत ऊंचा था, और कि उसमें से जो ओनली 3 कुड लुक इन टू द राउंड टब, कि 3 ही लोग उसमें मतलब झांक पा रहे थे, इतना ऊंचा था वो। और उन्होंने क्या देखा उसके अंदर, बहुत सारी मतलब ब्राइट गोल्डन फिश, एक गोल्डन कलर की फ़िश थी जो उसमें स्विमिंग मतलब तैर रही थी। और जो लिटिल, मतलब उनमें एक लड़का था जिसका नाम कुश था, वो बहुत छोटा था, उसे दिखाई नहीं दे रहा था क्योंकि टब की ऊंचाई बहुत ज़्यादा थी। तो उसने कहा कि प्लीज़ हेल्प मी, कि मेरी मदद करो, मुझे भी ये गोल्डन फिश देखनी है। तो कुणाल जो उसमें सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट और ऊंचा था, बड़ा था, उसने क्या करा, कुश को अपने ऊपर उठा लिया जिससे कि वो टब में झांक कर देख सके। लिटिल कुश सेट अप ऑन द एज ऑफ द टब, तो वो उसके एज के, मतलब उसके किनारे पर ही बैठ गया कुश, और वो गोल्डन फिश को देखने लगा। ही वॉज क्वाइट थ्रिल टू सी द फिश, उसे बहुत अच्छा लग रहा था उसको देखने में, और उसकी आंखें भी फिश के साथ मूव कर रही थी, मतलब जहाँ जहाँ वो फिश जाती थी वो वहीं वहीं देखता था। टेक केयर कुश, क्राइड राहुल, बट इट वॉज टू लेट। तो उनमें से एक लड़का था राहुल, उसने कहा ध्यान से कुश, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। वो जो छोटा बच्चा कुश था, उसका बैलेंस, मतलब टब के ऊपर बैठा था, उसका बैलेंस बिगड़ गया और वो पानी के अंदर गिर गया। ओ डियर क्राई, तो सब बच्चे, जो सब लड़के थे वो चिल्लाने लगे, वो सब घबरा गए। उन्होंने कहा अब हमें क्या करना चाहिए, हम उसे खींच नहीं सकते। राहुल ट्राइड टू पुल वन ऑफ हिज लेग्स, उसने, जो राहुल था उसने एक उसकी टांग पकड़ के खींचने की कोशिश की, लेकिन उसने अपना हाथ, जो है उसके कुश का हाथ उससे छूट गया। पारस एक लड़का था, वो जल्दी से भाग कर गया, एक लॉन्ग स्टिक लाया, उसने वाटर पानी में डाली, लेकिन उससे भी कुश जो था वो बाहर नहीं आ पाया। लेकिन वो रोया नहीं, वो बहुत बहादुर था। ही ट्राइड टू कम आउट बट कुड नॉट, उसने पूरी बाहर आने की कोशिश की लेकिन वो बाहर नहीं आ पा रहा था। देन कुणाल सॉ अ बिग स्टोन, तो जो कुणाल था एक लड़का उनमें से, उसने क्या करा, बहुत बड़ा सा पत्थर लिया और उसे एक उपाय सूझा। उसने देखा एक पत्थर, ही पिक्ड अप द बिग स्टोन, उसने क्या करा, वो बड़ा पत्थर उठाया। ही हिट एट द टब, और उसने वो टब पर दे के जोर से मारा। द टब ब्रोक, और वो जो टब था, मतलब बड़ा वाटर टब था, वो टूट गया। क्यों, क्योंकि वो क्ले का बना हुआ था, तो पत्थर मारने से उसके ऊपर वो टूट गया। तो सारा पानी उसमें से बाहर आ गया और कुछ जो था वो बच गया। कैसे, विद द क्लेवरनेस ऑफ कुणाल, कुणाल की चतुराई से, मतलब उसकी बुद्धिमानी से वो बच गया। तो सब ने कुणाल को थैंक यू बोला, धन्यवाद किया, और सब वापस घर आ गए। ठीक है, तो ये आपकी स्टोरी थी। चार लड़के थे, है ना, वो गोवा में गए थे, मस्ती करी उन्होंने, लेकिन जो उसमें से एक छोटा लड़का था कुश, वो पानी में टब में गिर गया। तो किसने बचाया उसको, कुणाल ने, है ना। तो बच्चों आप ये स्टोरी एक बार रीड करेंगे और उसके बाद इसकी शॉर्ट थिंग्स ये
फिल इन द ब्लैंक्स और टिक राइट और रॉन्ग, और ये इसमें आपको स्पेलिंग कंप्लीट करनी है ना, वॉवल्स मिसिंग है वो फिल करके, ये आप अपनी नोटबुक में करेंगे। ओके बच्चों, गुड बाय।